नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में इस बात की चर्चा चल रही है कि अगला प्रधान कौन बनेगा, जिला पंचायत सदस्य के लिए टिकट किसको मिलेगा। एक अनार है और ढेरों दावेदार हैं। सभी बड़ी पार्टियां इस अकुलाहट को समझती हैं, जानती हैं, और यही वजह है कि 2022 से पहले सभी का फोकस भी पंचायत चुनावों पर है, उन जमीनी कार्यकर्ताओं पर है जो अगर ऊर्जावान रहे तो फिर बूथ मजबूत होगा। विपक्षी दल अभी सरकार की नाकामियां गिना रहे हैं तो बीजेपी सरकार के काम गिराने के लिए घर घर जाने वाली है। यह सच है कि पंचायत चुनावों में प्रादेशिक से ज्यादा स्थानीय मुद्दे ही हावी होते हैं, लेकिन गांव से निकली हवा यह जरूर बता देती है कि इस बार जनता का मूड क्या है, किसके कार्यकर्ता कितने सक्रिय हैं। क्योंकि जैसे ही पंचायत चुनाव संपन्न होंगे वैसे ही सीधी बात 2022 की होने लगेगी। तो सवाल यह कि लखनऊ का रास्ता पकड़ने के लिए पंचायत के चुनाव कितने महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, चर्चा इसी बात पर करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 पर निगाहें हैं और निशाने पर है पंचायत चुनाव। संगठन में कसावट, मोहरों की जमावट और मुद्दों की दिखावट का खेल जारी है। बीजेपी ने तो ग्राम चौपाल अभियान का आगाज भी कर दिया है। लखनऊ में हुई ग्राम चौपाल में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल हुए और संकेत दिया कि चौपाल छोटी भले ही हो लेकिन लक्ष्य बड़ा है। पहला चरण मंडल की बैठक, दूसरा चरण वार्डों की बैठक, तीसरे चरण में ग्राम की बैठक, उसके बाद 11 से लेकर 18 तक चौपाल का निर्णय लिया है पार्टी ने राज्य के अंदर। उसी की शुभारंभ आज चौपाल के तहत हुआ है। सभी गांवों में चौपाल का तिथि लोगों ने तय कर दिया है। लगभग 59,149 के आसपास ग्राम सभाएं हैं। उस सभी में निर्णय लिया गया है कि सभी में गाँव में जाना है और 4 साल का योगी सरकार और केंद्र सरकार की योजना लेकर गांव में जाना है। 11 मार्च से 18 मार्च तक बीजेपी की ग्राम चौपाल चलेगी तो 19 से 26 मार्च तक पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर योगी सरकार के 4 सालों के कामों का प्रचार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी संगठन सभी चुनाव को गंभीरता के साथ लेता है। पंचायत चुनाव को हमारी पार्टी काफी पहले से तैयारी कर रही है। सभी ग्रामों में हम पंचायत लगाएंगे, घर घर जाएंगे, बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक हम सभी कार्यकर्ताओं के बलबूते लगेंगे और चुनाव जीतेंगे। अब विपक्ष की रणनीति भी देख लीजिए। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा अपनी फौज को योगी के गढ़ में उतारने वाली हैं। गोरखपुर में 13 और 14 मार्च को 155 ब्लॉक अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर होगा। इसका वर्चुअल उद्घाटन प्रदेश प्रभारी प्रियंका वाड्रा करेंगी, जबकि समापन प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू करेंगे। पार्टी 15 मार्च से आवेदन लेने का काम शुरू कर देगी। 15 मार्च से आवेदन लिए जाएंगे। सभी जिला मुख्यालयों पर जो कांग्रेस पार्टी के जिला शहर अध्यक्ष हैं उनके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के लिए पंचायत चुनाव दिल से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी का सपना था कि पंचायतें मजबूत हों। इसमें कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ इस बार चुनाव लड़ेगी। तो बीएसपी ने भी संगठन को ताकत देने का काम शुरू कर दिया है। पार्टी सुप्रीमो मायावती के आदेश पर 15 मार्च को कांशीराम की जयंती हर जगह मनाई जाएगी। इसी के साथ सभी मंडलों और जिलों में बीएसपी के कार्यकर्ता और सक्रिय हो जाएंगे। तो मुख्य विपक्षी दल पहले से ही प्रशिक्षण के काम में लगा हुआ है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज मुरादाबाद में कार्यकर्ताओं को चार्ज किया तो 17-18 मार्च को मथुरा में समाजवादी पार्टी का प्रशिक्षण शिविर होगा। रामपुर से साइकिल यात्रा का आगाज भी होगा। दावा यही कि सरकार जाएगी और सपा आएगी। जब साइकिल चलेगी तो परेशानियां दूर होंगी। पार्टी का स्वास्थ्य एकदम सही होगा। 22 में सरकार बनाने जा रही है जनता। तो कुल मिलाकर पंचायत चुनाव के आसरे ही सही, उत्तर प्रदेश की राजनीति में सभी दलों की एक्टिविटी बढ़ गई है। अब देखना यही है कि गांव के चुनाव के सहारे 2022 की जमीन कौन सा दल मजबूती से तैयार कर पाता है। फिलहाल तो जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ इस वक्त अशोक पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त विवेक साइलस साहब जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। विवेक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। ब्रजेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। ब्रजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
और विजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं विजय उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले मैं आज विपक्ष से शुरुआत करना चाहता हूं। बृजेंद्र सिंह जी, पंचायत को लेकर कितनी तैयारियां हैं और कैसी उम्मीद है कि गांव से कैसा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, क्योंकि आपके सामने बीजेपी तो है ही, बाकी दो और विपक्षी दल हैं जो संगठनात्मक रूप से आपसे थोड़ा सा आगे हैं। हाँ, निश्चित तौर पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव सिंबल पर नहीं होते हैं जी, और मैं एक गांव का निवासी हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि एक पार्टी के दो तीन कैंडिडेट प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं मेरे ही गांव में। ठीक है, सवर्ण सीट है, कितना मुश्किल है उसको मैं ही समझ सकता हूं। घर के भी दो लोग लड़ लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके बावजूद नहीं, लेकिन उसका फर्क जो पार्टी के आप पूछ रहे हैं एस्पेक्ट, उस पर बता रहा हूं कि बहुत मुश्किल होगा सारी पार्टियों के लिए इसमें बहुत बेहतर परफॉर्मेंस रिजल्ट आना, क्योंकि सारे चुनाव एक साथ होने जा रहे हैं। अगर जिला पंचायत का अलग हो रहा होता और प्रधान बीडीसी का अलग हो रहा होता तो शायद गुंजाइश होती, लेकिन ये कोई बहाना नहीं है, ये जमीनी हकीकत है जिस पर सबको काम करना होगा। चुनाव लड़ना इसलिए जरूरी है कि जो सरकार की निगेटिविटी है, जो लोगों का जीना मुश्किल हुआ है, 65% लोग अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं अपने स्कूलों में, जिसमें मैं खुद आता हूं, और 60% से ज्यादा लोग उज्ज्वला योजना का तो 1% भी कोई रिफिलिंग नहीं करा पा रहा है। 60% से ज्यादा लोग अब ग्रामीण क्षेत्रों में गैस की रिफिलिंग नहीं करा पा रहे हैं। डीजल पेट्रोल आसमान छू रहा है। तो ये जो महंगाई है, बेरोजगारी है, और जो किसान हमारा 4 महीना होने जा रहा है सड़कों पर बैठा हुआ है, कोई सुन नहीं रहा है, ये सारे इशू उठाए जाएंगे। लेकिन चुनाव में का जो रिजल्ट आएगा वो व्यक्तिगत छवि किसकी कितनी अच्छी है। अगर हमारी कैंडिडेट की परफॉर्मेंस सामाजिक कार्यों में बेहतर रही होगी तो निश्चित तौर पर उसका परिणाम अच्छा आएगा। लेकिन अगर हमारा कैंडिडेचर जो हमने दिया है उससे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस सामाजिक कार्यों में भारतीय जनता पार्टी की रही होगी तो वो रिजल्ट लेकर के आएगा। तो ये मैं ईमानदारी का विश्लेषण कर रहा हूं कि हम सब लोग मैदान में उतरने जा रहे हैं, पूरी ताकत से उतरने जा रहे हैं, लेकिन हम कितने बेहतर ढंग से संवाद स्थापित कर पाएंगे और कितने बेहतर ढंग से समझा पाएंगे कि जो हम एक बेहतर विकल्प दे सकते हैं वो हम ही एक विकल्प है जनता के लिए। इसी चुनाव में हमारे संगठन की कार्यकुशलता की और जो नया स्ट्रक्चर हमने बनाया है, जो न्याय पंचायत तक और ग्राम पंचायतों तक कांग्रेस पहली बार अपना संगठन पहुंचा ले गई है, हमने गठन कर लिया, उसके प्रशिक्षण से भी शुरू हुए हैं, इसकी सबकी परीक्षा भी हमारी इसी में होने जा रही है। ठीक है, बहुत अच्छा अवसर है हमारी पार्टी के लिए भी हमारे साथ, पार्टी के लिए भी और हमारे जनता के लिए भी। तो हम देख रहे हैं काफी दिनों से चल रहे हैं, अलग अलग जनपदों में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं, मुरादाबाद भी आज गए। कार्यकर्ता इतने उत्साहित हो जाते हैं कि उनसे मुलाकात करने के लिए जब जाते हैं तो आपस में ही कई बार नाराज होकर भिड़ जाते हैं। मुरादाबाद में हो गया ये, लेकिन ये इसको मैं ऊर्जा के रूप में देखता हूं, इसको आलोचना के रूप में नहीं कि मिलना चाहते हैं अध्यक्ष जी से, नहीं मिल पा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यह कि कितनी तैयारी है पंचायत को लेकर, क्योंकि यहां से एक चीज तो पता चल जाएगी कि कार्यकर्ताओं को जितना आप जागरूक कर रहे हैं या चार्ज कर रहे हैं वो चार्ज उन तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, ये बात तो साफ हो जाएगा। नहीं शर्मा जी, देखिए समाजवादी पार्टी की तैयारी पूरी है और कार्यकर्ता पूरी तरह से समय चार्ज है। प्रशिक्षण शिविर जैसे आपने बताया लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, और जिस तरह से समर्थन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, चाहे आप पूर्वांचल देख लीजिए या पश्चिम देख लीजिए या मध्यांचल देख लीजिए, जिस तरह से उनको समर्थन मिल रहा है, जनता का जनसैलाब उमड़ के सामने आ रहा है, ये तो लग रहा है कि समाजवादी पार्टी बहुत बेहतर करने जा रही है, पिछली बार से भी बेहतर करने जा रही है पंचायत चुनाव में इस बार। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सवाल है, भारतीय जनता पार्टी को सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, सिर्फ विपक्ष के नहीं, लोगों के भी सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। सबसे पहले तो उनसे किसान सवाल पूछेगा जो आज प्रताड़ित है, महिलाएं उनसे सवाल पूछेंगी कि आज महिलाओं पे अत्याचार इतने ज्यादा उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में कैसे बढ़ गए। जो बेरोजगार हैं गांव के, जो डिग्री लेके घूम रहे हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिसकी वजह से क्राइम भी उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है, वो लोग सवाल पूछेंगे। गांव के छोटे व्यापारी पूछने जा रहे हैं उनसे सवाल कि हमारे व्यापार का क्या होगा, हमारा व्यापार क्यों रोज बाय रोज चौपट होता जा रहा है। महंगाई बहुत बड़ी समस्या है
जो आज उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में बढ़ी हुई है। डीजल पेट्रोल गैस तो है ही, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि गांव से भी रिलेटेड है। किसान से आपका डीजल जो है खास तौर से उसकी सिंचाई के लिए, उसकी भराई के लिए या ट्रैक्टर के लिए आज जो रेट चल रहा है 82-83 रुपए रेट लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में हो गया है डीजल का, तो इस पे भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात और अहम बात यह है कि आप पश्चिम में देख लीजिए चाहे पूर्वांचल में देख लीजिए, बहुत से ऐसे गांव हैं जहां बाहर बोर्ड अभी से लगा दिए गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को गांव में घुसने से मना कर दिया है गांव वालों ने। आज बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, यहां तक कि विधायक, सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनको गांव के अंदर जो है एंट्री गांव वालों ने मना कर दी है। तो इन सब चीजों का जनता जवाब मांग रही है, विपक्ष तो मांग ही रहा है, जनता जवाब मांग रही है। आप कह रहे हैं कि जनता जवाब मांग रही है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के। ठीक है, अशोक पांडे जी, आप लोग तो अब ग्राम चौपाल लगा रहे हैं, चुनाव में, पंचायत चुनाव में बहुत बेहतर करें। गांव-गांव जाके आप लोग ग्राम चौपाल लगाएंगे, जनता ये सवाल तो पूछेगी कि भाई महंगाई क्यों बढ़ रही है, गैस सिलेंडर के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, किसानों की बात आप लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं, कैसे जवाब देंगे? चौपाल तो हमारे लग रहे हैं। ऐसा, हेलो जी जी, ऐसा है राम मोहन जी कि हम लोगों की पार्टी ने प्रारंभिक दौर से ही घोषणा कर दी। इसके पहले भी हमने घोषणा की थी कि कोऑपरेटिव के चुनाव जिसमें लगभग अराजक तत्वों ने कब्जा कर लिया था, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम उसे लड़ेंगे। हमने लड़ा और सबसे ज्यादा हमारे प्रतिनिधि चुन के आए, कोऑपरेटिव अध्यक्ष हो गई। उसके बाद जब हमने कहा कि हम जिला पंचायत प्रधानी का चुनाव भी पार्टी हमारी लड़ेगी, हमने लगातार तैयारियां शुरू की, बैठकों का दौर किया। और आपको बता दें कि हम गांव-गांव चौपाल लगाने जा रहे हैं। और उसके बाद योगी जी की 4 साल की जो उत्तर प्रदेश में विकास यात्रा है, उसको घर घर जाके बताने का काम करेंगे, लोगों को जगाने का बात करेंगे। हम कहेंगे कि जब प्रधानमंत्री जी लाल किले पर शौचालय की बात कर रहे थे, गांव में इज्जत घर की बात कर रहे थे, यही राजनीतिक दलों के लोग हंसी उड़ा रहे थे कि ऐसा प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए। आज गांव-गांव में इज्जत घर हमने दिया है, जनता उसे जानती है। हमने उज्ज्वला योजना दिया है, हमने लोगों को, गरीब आदमी का इलाज अमीर आदमी की तरह आयुष्मान योजना दिया है। पहले एक खबर होती थी कि गांव में बिजली आना एक खबर होती थी, आज गांव में बिजली जाना एक खबर है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में भी, पंचायत के चुनाव में भी बहुत अच्छा करने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्ष की जहां तक बात है, विपक्ष अभी वो मोदी जी को ही मोदी हटा रही थी प्रियंका जी, अब योगी जी के खिलाफ हो जाके वो, ये चुनाव ग्राम प्रधानी का है, यहाँ प्रधानी का चुनाव होगा, यहाँ इस तरह का चुनाव नहीं है, रिएक्शनरी चुनाव नहीं होगा। जो विकास करेगा निश्चित तौर पे वही राज करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ये बात तो ब्रजेंद्र सिंह जी भी कह रहे थे कि व्यक्तिगत छवि बहुत हद तक इसमें काम करती है, उसमें पार्टी या दल उतना काम नहीं करते हैं। विजय उपाध्याय जी, लेकिन फिर भी एक चेक हो जाएगा पार्टियों के लिए, एक तरह से जांचने परखने का मौका है कि कहां पर क्या कमियां हैं, कहां की जनता किस तरह से रिएक्ट कर रही है। देखिए, जो सबसे रोचक बात है वो है कि जिला पंचायत सदस्य बिल्कुल किस पार्टी के कितने ज्यादा जीतते हैं। करीब 3120 के आसपास प्रदेश में जिला पंचायत सदस्य के चुनाव होने हैं, और जिला पंचायत सदस्य जो चुने जाते हैं ये आमतौर पे एक विधानसभा क्षेत्र में 2 या 3 होते हैं। जी जी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इन चुनाव में। दूसरा, ब्लॉक प्रमुख किसके बनते हैं, तो ब्लॉक प्रमुख में तो जोड़ तोड़ चलता है, उसमें तो बहुत सी चीजें, पैसे चलते हैं, प्रशासनिक हस्तक्षेप चलता है, प्रभाव चलता है। लेकिन जो जिला पंचायत सदस्य है, इससे जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाते हैं। प्रदेश में 75 जिले हैं, तो 75 जिलों में 75 जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा, लेकिन उसके पहले जिला पंचायत सदस्य चुने जाएंगे। हर जिले के जितने जिला पंचायत सदस्य होंगे फिर वो अपने में से ही एक अध्यक्ष चुनेंगे। तो ये जो जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव है, इसी से तय होगा कि वास्तव में किस पार्टी के पास कितना स्ट्रेंथ है। जो मुद्दे अपोजिशन के हैं, क्या जनता उन मुद्दों पर वोट देते हुए भाजपा के जो समर्थक प्रत्याशी आएंगे जिला पंचायत सदस्य के लिए, उनको वोट नहीं देगी, उनको हराने का काम करेगी, या फिर अगर भाजपा के लोग जीत जाएंगे तो विपक्ष के जो ये मुद्दे हैं, जैसे डीजल पेट्रोल के दाम है, किसानों का मुद्दा है,
बिजली का मुद्दा जैसा अपोजिशन कहता है, कि इसका विश्लेषण उसी से तय होगा। और मेरा ये मानना है कि जो प्रधान के चुनाव में तो कच्ची दारू कच्चा वोट, पक्की दारू पक्का वोट चल जाता है, लेकिन जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में ये जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में ये बात नहीं चलती। वहां पे बहुत ज्यादा पैसे खर्च करके आप चुनाव के समीकरण को नहीं बदल सकते, लेकिन ग्राम प्रधान वाले में बदल सकते हैं। अब ग्राम प्रधान में क्या होता है कि पार्टियां सपोर्ट किसको करेंगी, जीतेगा कौन, जो जीतेगा उसी को कह देंगी कि हमारा है। आमतौर पे पिछले 3 चुनाव में यही हुआ है। जी। लेकिन जो जिला पंचायत सदस्य है वो चूंकि जिला पंचायत अध्यक्ष जिताता है तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और सबसे ज्यादा वोटों से जो दायरा है और वोट है वो सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य के ही खाते में होते हैं। ये सबसे ज्यादा अहम है। अब जो सारे मुद्दे हैं जो 2022 में उठने वाले हैं, क्या अपोजिशन उन मुद्दों को यहाँ ले जाएगा और यहाँ पे बीजेपी को कंट्रोल करेगा और 22 के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाएगा, या फिर बीजेपी सुपरसीड करेगी फिर जैसे 2017 में अपोजिशन की एकजुटता को उसने धता बताते हुए जीत दर्ज की थी। तो ये सबसे ज्यादा जो अहमियत है इसी की अहमियत है। अब मैं इतिहास बता दूं एक लाइन में आपको कि बसपा के सरकार में सबसे ज्यादा पंचायतों पे कब्जा बसपा ने किया था। उनका दावा भी था जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधानों की पूरी सूची जारी की थी। समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने सबसे ज्यादा दावा किया, करीब 80% पदों पे उन्होंने कहा कि हमारे जीते हुए हैं। अब बीजेपी का नंबर, लेकिन वास्तव में होता ऐसा है कि पंचायत के चुनाव का रिजल्ट विधानसभा चुनाव को बहुत प्रभावित नहीं करता। लेकिन ये दौर अलग है, भाजपा का काम करने का तरीका अलग है, अपोजिशन के काम करने के तरीके में बहुत बदलाव आया है, चीजें बहुत बदली हैं। तो अब मैं ये दावा नहीं कर सकता कि जिला पंचायत के जो रिजल्ट आएंगे या जिला पंचायत सदस्य जिसके ज्यादा जीतेंगे वो विधानसभा चुनाव में उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, यहाँ पे मैं कहने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन हमारे पास सपा और बसपा सरकार का 2 इतिहास है जिसका विधानसभा चुनाव पे कोई असर नहीं आया था। ठीक, लेकिन इसमें एक छोटी बात और, फिर मैं जाऊंगा पॉलिटिकल लोगों के पास। ये सवाल आपसे ही है, और सवाल ये कि ये मुहाने पर हो रहे हैं। पिछले जो चुनाव अगर होते पंचायत के तो थोड़ा सा पहले हो जाते अगर कोविड नहीं आता तो। अब जब अभी देखिए आप जिस तरह से तैयारी चल रही है, 22 को लेकर दावे होने लगे हैं, बगल में बंगाल का चुनाव चल रहा है, और उस सब माहौल के बीच महंगाई का मुद्दा विपक्ष उठा के रखा हुआ है, और बहुत सारे सवाल किसानों को लेकर हैं, और ग्रामीण भारत का ये चुनाव है, ग्रामीण उत्तर प्रदेश का ये चुनाव है। क्या इससे एक इंपैक्ट समझ में आएगा? जिला पंचायत अध्यक्ष के चयन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिला पंचायत सदस्य की जो आपने कही बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, मैं बताऊं कि जो मुद्दे आज सामने हैं ये मुद्दे बसपा की सरकार में भी थे और ऐसे ही मुद्दे सपा की भी सरकार में थे, लेकिन उस समय पंचायत के चुनाव पे इनका इम्पैक्ट उस तरह से नहीं आया। दरअसल हम लोगों को जिस तरह की सहूलियत मिलती है वैसी हमारी डिमांड बढ़ती है। उस समय जो मुद्दे थे हमें याद है, सारे मुद्दे बसपा सरकार के भी, मुझे याद है सपा सरकार के मुद्दे भी, जिसका जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो पुरानी बात हो गई है। अभी भी मुद्दे हैं, लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो अपोजिशन को जिसे देखना चाहिए और शायद सत्ता पक्ष के लिए बहुत ही फायदेमंद है। वो बात यह है कि अभी कोरोना के पीरियड में जो मुफ्त में अनाज गांव में बटा है और जो 1000 रुपए डाले गए हैं या मनरेगा के माध्यम से लोगों को पैसे दिए गए हैं, तो वो कितना रोल प्ले करते हैं इन चुनाव में, मुझे लगता है कि बहुत अहमियत इस बात की है। दूसरा, जो केंद्र सरकार के ढेर सारे काम हैं उसमें एक छवि बीजेपी ने अपनी ये बनाने में कामयाबी हासिल की है कि हम जो ग्रामीण भारत है या जो गांव है उसको लेके, उसकी अर्थव्यवस्था को लेके हम ज्यादा गंभीर हैं। और एक जो इन्होंने नया काम किया है जिस पे ज्यादा जोर है कि पैसा सीधे डायरेक्ट उनके बेनिफिशियरी के अकाउंट में जा रहा है, तो ये जो चीज है ये शायद पिछली सरकारों से अलग है और इसका इम्पैक्ट भी अलग आने वाला है। तो मैं इसको ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं क्योंकि देखिए, बिजली हो, सड़क हो और विकास के मुद्दे हो, इन चुनाव में उतना ज्यादा मायने नहीं रखते। इसमें कैंडिडेचर ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे जैसे आप छोटे चुनाव में जाएं, जैसे लोकसभा के बजाय विधानसभा में कैंडिडेचर ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, पार्टियां उतनी नहीं। लेकिन अगर उससे नीचे जाएंगे तो कैंडिडेट का महत्व और ज्यादा हो जाता है। तो जिला पंचायत सदस्य हो या ग्राम प्रधान हो, वहां भी कैंडिडेट का महत्व है, लेकिन ग्राम प्रधान में पैसा और प्रभाव बहुत चलता है। लेकिन जिला पंचायत तो मोटे तौर पर जिला पंचायत सदस्य में एक पार्टी का दमखम, कार्यकर्ताओं की ऊर्जा, वो बहुत सी चीजें दिखेंगी। एक छोटा सा ब्रेक यहां पे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से समझने की कोशिश करेंगे कि इस मोड़ पर कितनी तैयारी है। क्या ये मान रहे हैं कि मनरेगा का पैसा
लोगों के पास पहुंचा है? क्या कोविड काल में व्यवस्था अच्छी रही, या फिर यही बातें उल्टी पड़ने वाली हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर? एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि क्या पंचायत से लखनऊ का रास्ता निकलेगा, पंचायत चुनाव कितने महत्वपूर्ण है। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है और ब्रजेंद्र सिंह जी, एक बार मैं फिर से लौट के आपके पास आ रहा हूं। प्रश्न वहीं से शुरू करता हूं जहां से अशोक पांडे जी कह रहे थे कि हमने शौचालय बनवाए हैं, हमने व्यवस्थाएं दी हैं, मनरेगा को लेकर समय पर पेमेंट भी हुआ, घोटाले भी नहीं हुए, ये चीजें हमें फायदा करेंगी। आप लोगों को क्या फायदा देगा? देखिए, सबसे बड़ी बात कि कोरोना काल में 36 लाख लोग पलायन करके दूसरे राज्यों से हमारे उत्तर प्रदेश में आए, तो उसमें कितने लोगों को रोजगार मिल गया। और जो उपलब्धि आदरणीय पांडे जी बता रहे हैं उज्ज्वला की, पिछले 1 सालों से कितने लोग उस उज्ज्वला की रिफिलिंग करा पा रहे हैं, ये बातें। रोजगार के मामले में आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी जो वैकेंसी ही नहीं निकली उसकी नौकरी दे देने और बगैर पैसे की नौकरी देने का विज्ञापन दिखाते हैं, ट्वीट करते हैं और फिर वापस लेते हैं। तो चीजें हैं और विपक्ष का काम है जनता के समस्याओं को जनता के सामने रखना। जी, रिजल्ट क्या आएगा, ये जनता, लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है। 50,000 वोटर पर एक जिला पंचायत सदस्य चुना जाता है। एक विधानसभा क्षेत्र में 7 से 8 जिला पंचायत सदस्य होते हैं जी। लेकिन चूंकि चारों चुनाव एक साथ होंगे, तो मैं पहले भी कहा और फिर कह रहा हूं कि इन सारे मुद्दों के अतिरिक्त कैंडिडेचर सबसे ज्यादा मायने रखेगा कि वो कितना अवेयर रहा है पिछले वर्षों में, उसने कितना जनता से संपर्क किया है, कैसे संवाद किया है, कैसे काम किया है। अगर वो कैंडिडेचर हम बेहतर ढंग से दे पाएंगे इशू के साथ साथ, तो परफॉर्मेंस हमारा बेटर होगा। और अगर ये हम नहीं कर पाए विपक्ष के रूप में, कांग्रेस पार्टी या दूसरी कोई पार्टी, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि हमें इशू उठाने के साथ साथ कैंडिडेचर जो उस 50,000 वोटर के बीच में जाएगा जिला पंचायत का हमारा कैंडिडेट, वो कितना परफॉर्मर है, वो कितना उसने संपर्क और संवाद किया है कोरोना काल में पिछले 1-1.5 वर्षों में, ये बातें ज्यादा मायने रखेंगी। ये हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए एक तरीके से अपना आत्मविश्लेषण करने का और आत्म परीक्षण करने का, और जनता के बीच में जो हमने तैयारी की है उसके भी परीक्षण का एक सुनहरा अवसर है। और इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी पूरी ताकत लगाएगी। कांग्रेस पार्टी भी पूरी ताकत के साथ जिला पंचायत चुनाव में, हम क्षेत्र पंचायत प्रधानी और जो पंच होते हैं उनके चुनाव में उतना फोकस नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत छोटा चुनाव है और बहुत ज्यादा व्यक्तिगत होता है। लेकिन जो आदरणीय विजय उपाध्याय जी कह रहे थे कि जो जिला पंचायत का मेंबर होता है उसमें तमाम हमारी पार्टी में जिसका जनाधार अभी कमजोर है और पार्टियों को अपेक्षा, कई ऐसे कैंडिडेचर होंगे जो विधायकी लड़ना चाहते होंगे जी। तो हम लोगों ने कहा है कि भाई इसमें परफॉर्मेंस करके दिखाइए और फिर विधायकी का टिकट मांगिए। तो ये हमारे लिए भी परीक्षण का दौर है। हम उन सारी विफलताओं को, वो 36 लाख लोग जो पलायन करके आए, जो 65 लाख लोग ये जो आप बहुत बेहतर बात कर रहे फीस हैं, नहीं दे पा रहे हैं, वो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता कि जो बीडीसी में वेतन नहीं पा रही हैं और प्रधानी में जो दिलचस्पी वेतन नहीं ले नहीं पा रहे, रही हैं, ये बात 3.5 लाख टीचर जो वित्तविहीन है वो वेतन नहीं पा रहे हैं। ये सब चीजें हम कैसे रख पाएंगे, ये हमारी परीक्षण की घड़ी है। और ये भी मेरा भी मानना है कि बड़ी पार्टियों को प्रधानी और बीडीसी में उलझना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं जब वोट खुलते हैं, जब काउंटिंग होती है, तो पता चलता है कि गांव के गांव, बूथ के बूथ एक पार्टी को डोमिनेट करते हुए चलते हैं। किसी में कांग्रेस ज्यादा निकलेगा, किसी में बीजेपी ज्यादा निकलेगी, कोई समाजवादी पार्टी का बूथ होगा। जब आप उसमें उलझ जाएंगे तो पता चला वो आगे आधे वोट जो आपके हिस्से के आने वाले थे, वो प्रधानी आप जीते या हार जाएं, वो जरूर आपके हिस्से के जा सकते हैं। विवेक साइले साहब, मुद्दे कमोबेश विपक्ष के पास वही हैं, बातें वही हैं, उसमें से एक को चुनना है। और अगर कोई खिचड़ी बन गई तो बीजेपी का ही फायदा होगा।
तो कैसे अपने आप को डिफरेंशिएट करेंगे आप लोग? देखिए, विजय उपाध्याय जी के वक्तव्य से मैं कहीं ना कहीं सहमत भी हूं। जैसे उन्होंने कहा जिला पंचायत का अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख, तो कड़वी सच्चाई है कि तो पैसे का चुनाव होता है, खरीद फरोख्त होती है, बहुत कुछ होता है, ये कड़वी सच्चाई है, बिल्कुल। इससे इसको नकारा नहीं जा सकता है। और दूसरी बात विजय जी ने ये कही कि पैसे दे रहे हैं, डायरेक्ट आप खातों में पैसे दे रहे हैं, हम वो भी मान लेते हैं, चलिए आप दे रहे हैं, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? पैसे तो आप दे रहे हैं, लेकिन महंगाई बढ़ा के आप गरीबों की जेब पे डकैती भी डाल रहे हैं। वो सारे के सारे पैसे टैक्स के रूप में, चाहे वो डीजल पेट्रोल हो या रोजमर्रा की जो चीजें लोग खरीदते हैं, उसमें इतना टैक्स आपने बढ़ा दिया कि वो पैसा आप सूद समेत उन लोग से वापस भी ले रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। और जहां तक बिजली का सवाल है, तो गांव की भी बिजली बहुत महंगी, उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी, पूरे देश में सबसे महंगी बिजली जो है उत्तर प्रदेश में इस समय मिल रही है लोगों को। जो कनेक्शन 7.5 किलोवाट का नलकूप का पहले आपको 18,000 रुपए मिल जाता था, आज वही कनेक्शन गांव में 1.5 लाख रुपए में मिल रहा है। जो बिल आपका 7.5 किलोवाट की मोटर पे 7250 के रुपए आता था, आज वो 21,500 रुपए आता है। तो कहीं ना कहीं जो गांव और किसानी से रिलेटेड लोग हैं, वो इस बात को जरूर देखेंगे कि कौन किस पार्टी से फायदा हो रहा है। लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है शर्मा जी कि व्यक्तिगत जो आदमी का एक इमेज होती है, उसको लेके चुनाव ज्यादा प्रभावशाली होगा, इसको नकारा नहीं जा सकता। नहीं, इससे ये तो पता कर लेंगे आप जो कह रहे थे ब्रजेंद्र जी कि कौन लोग काम के हैं, कौन बड़े अंतर से जीत के आ रहे हैं। क्योंकि अभी आपके पास एक जिले में 10, 12, 15 लोग ऐसे होंगे जिनको आप सदस्य का टिकट दे सकते हैं, और बाकी विधानसभा में तो जितनी है 403 उतने ही दे पाएंगे। विवेक जी, सवाल मुझसे? जी जी, आपसे यह कि मतलब एक जी नहीं, बात तो सही है, क्योंकि लोगों का चयन हो जाएगा। जो भीड़ पे बाद में आती है वो कम से कम बता तो सकेंगे कि आप अपने ही चुनाव हार गए थे, तो अब क्या जीतने के लिए आए? नहीं, जिला पंचायत सदस्य और जो विधानसभा का चुनाव होता है और ये पंचायत चुनाव होता है, वो बिल्कुल एंटायरली बिल्कुल डिफरेंट होता है। हाँ, लेकिन ये है कि बहुत से ऐसे हमारे लोग हैं जो कि जिला पंचायत सदस्य भी लड़ते हैं और फिर वो कोशिश करते हैं कि आगे चल के विधायकी का चुनाव मिले, लेकिन इसका निर्णय तो पार्टी ही करेगी। एप्लीकेशन हमारे यहाँ इस समय कम से कम पूरे उत्तर प्रदेश में अभी तक जो मेरी जानकारी है, करीब 4000 से ज्यादा तो विधानसभा की एप्लीकेशन अभी तक 3-4 दिन पहले तक 4000 से ज्यादा एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश में आ चुकी है विधानसभा के लिए। तो लोगों की होड़ लगी हुई है कि समाजवादी पार्टी के टिकट से हम चुनाव लड़े, लेकिन वो किसको लड़ाना है, क्या नहीं लड़ाना है, वो तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ही इस पे फैसला लेगा। लेकिन हाँ, इस बात को हम बिल्कुल मजबूती से कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के टिकट पाने के लिए इस समय जनता और हमारे खासतौर से बाहर से भी जो लोग आ रहे हैं हमारी पार्टी में, लगातार जो ज्वाइनिंग हो रही है, वो बहुत ललायित है कि समाजवादी पार्टी के सिंबल से हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ें। ठीक है, लेकिन उस चीज का उत्तर नहीं आया। मैं फिर से कोशिश करूंगा आपके पास आने के लिए कि डिफरेंशिएटर क्या होगा। क्या मायावती जी से आगे हैं, क्या प्रियंका गांधी वाड्रा से आगे हैं, अखिलेश यादव क्यों, या फिर अगर यही बात प्रियंका गांधी पे भी लागू होती है कि 2 और पार्टियां हैं वो भी समान मुद्दे उठाएंगी उसी ताकत के साथ, तो क्या डिफरेंशिएटर होगा, मैं जाऊंगा उस पर। लेकिन अशोक पांडे जी, महंगाई बड़ा मसला है कि नहीं है? डीजल किसी को अगर महंगा मिल रहा है पिछली सरकार से 5-10 रुपए ज्यादा, तो वो पूछेगा आपसे कि नहीं पूछेगा? आप कह रहे हैं कि आपने उज्ज्वला के सिलेंडर दिए, लेकिन अगर महंगे आ रहे हैं आपको बता दें कि तो वो सवाल तो आपके पास आने वाले हैं। देखिए, मूल बात यह है कि यह पूरा विश्व कोरोना संक्रमण काल से गुजर रहा था। आर्थिक व्यवस्था पूरे दुनिया चरमराई है, ये जनता जानती है, जिसका असर निश्चित तौर पे इन पे पड़ेगा। लेकिन हमने तय किया है कि हम जीडीपी 13% तक ले जाएंगे, उसके लिए हर संभव हम प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात आपको बता दें कि जिस समय कोरोना संक्रमण में महाराष्ट्र की सरकार ने उत्तर प्रदेश के प्रवासियों को भगाया था, दिल्ली की सरकार ने बदरपुर बॉर्डर पर भगाया था, तो हमारी योगी जी की सरकार ने सैनिटाइज बसों को भेज के उनको उनके गांव पहुंचाया था। गांव में, स्कूलों में अस्पताल बनाया, उनको भोजन की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, ऑक्सीमीटर की व्यवस्था, उनके खाते में पैसे की व्यवस्था योगी जी ने कराई, जिसके चलते योगी जी की पीठ पूरे दुनिया ने थपथपाई। निश्चित तौर पे यह वहां गांव का आदमी देखता है कि किन लोगों ने हमें भगाया,
महाराष्ट्र की सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने भगाया, योगी जी ने इनको बचाया है, ये तो सामने दिखाई दे रहा है। हमने अंतिम आदमी तक भोजन की व्यवस्था और पैसे की व्यवस्था करने का काम किया है, ये जनता देख रही है। दूसरी बात, सौभाग्य योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में बहुत ऐसे गांव थे जहां बिजली नहीं थी, हमने बिजली पहुंचाने का काम किया है। आपको बता दें, कुछ सरकारों ने यहाँ के प्राइवेट जो चीनी मिलें थी उन्हें नीलाम किया था, बेचने का प्रयास किया था। हमने उन चीनी मालिकों से लेके चीनी मिलों की व्यवस्था सुसज्जित की और हमने अनुपूरक बजट में पैसा दिया उन मालिकों को कि आप जो गन्ने का बकाया है उसे लोग किसानों को दीजिए, हम अपना जो है कर्जा आपसे ले लेंगे। ये जनता देख रही है। सीधे सीधे कोरोना संक्रमण काल से जब हम थाली बजवा रहे थे, यही लोग हंसी उड़ा रहे थे, लेकिन हमने थाली में आज वैक्सीन भी परोसने का काम किया है, ये भी जनता देख रही है। ठीक, तो ये उज्ज्वला से लेकर वैक्सीन तक सारी चीजें आपके काम आएंगी, आप ये गिनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर आता हूं ब्रजेंद्र सिंह आपके पास, क्योंकि आप तो अब गोरखपुर में जा रहे हैं। गोरखपुर में प्रशिक्षण शिविर जहां पे 155 आपके ब्लॉक के लोग आएंगे और वो तय करेंगे ऐसी जगह पे बैठ के जहां जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का घर, उनका गढ़ कहा जाता है, कि क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे काम होगा। मैं यही पूछ रहा हूं कि क्या डिफरेंशिएटर होगा आपकी पार्टी का, क्योंकि पिछली बार आप दोनों लोग साथ में मिलकर चुनाव लड़े थे, फिर बीएसपी के साथ समाजवादी पार्टी ने लड़ा। अब की बार तीनों पार्टियों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है और इन्हीं मुद्दों के सहारे। बातें तो लगभग एक जैसी हैं, तरीका अलग अलग हो सकता है उठाने का। देखिए, दो बातें। प्रशिक्षण हमने गोरखपुर में इसलिए रखा है कि हम जिस वैचारिक प्रतिबद्धता और मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोगों से संवाद करता था, उससे ज्यादा धारदार कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी तैयार करना चाहती है। और उसी धरती से हमने जानबूझ करके पहला चरण पूर्वांचल से शुरू किया है, क्योंकि हमें भी वैचारिक रूप से अपने कार्यकर्ता को बहुत स्ट्रांग बनाना है, मजबूती के साथ नीचे ले जाना है। और जहां तक डिफरेंशिएट की बात है कि समाजवादी पार्टी बसपा से कैसे हम डिफरेंशिएट होंगे, तो बसपा का पूरे आप देखिए 4 सालों में कोई सरोकार नहीं रहा है। समाजवादी से निश्चित तौर पर हमारा मुकाबला होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी 4 साल पहले गवर्नमेंट में थी उत्तर प्रदेश में जी। तो जो मुद्दे हमने उठाए थे 2017 में 27 साल यूपी बिहार, और फिर जो हमने सुसाइड अटेम्प्ट किया समझौता करके, जिसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को इतिहास का सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा जब से हम डेमोक्रेसी में हैं, तो उस गलतियों को सुधार करके क्या हमारी कार्य योजना है जनता के लिए, उसको अभी से जनता के बीच में ले जा रहा है। और आपने देखा होगा कि जनता पर जितने भी संकट आए, जब लोग ट्यूट के सहारे थे सड़कों पर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय लल्लू जी, चाहे कोरोना काल रहा हो, उनको जेल तक जाना पड़ा 29 दिन, आदरणीय उपाध्याय जी भी बोलेंगे तो बताएंगे, और चाहे सीए का प्रोटेस्ट रहा हो, चाहे किसानों से संवाद का मामला रहा हो, जिस दृढ़ता के साथ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर खड़ी हुई है, वही चीजें हमको समाजवादी पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी से और समूचे विपक्ष से अलग करके दिखाएंगी जी। और लेकिन आपने मायावती जी का जिक्र किया, उन्होंने एक बात आज ही कही, अनुपलब्धियां उन्होंने एक बात आज कही, और वो कहा ये है कि बीजेपी अगर इतनी मजबूत है तो कमर तोड़ महंगाई है। बीजेपी अगर इतनी आज मजबूत दिखती है तो उसके पीछे कांग्रेस ही जिम्मेदार है, ये मायावती कह रहे हैं। कांग्रेस की गलत नीतियां नहीं होती तो बीजेपी इतनी मजबूत होती नहीं। क्या कहती हैं, वो 4 बार मुख्यमंत्री रही, उस पर मेरी हैसियत काउंटर करने की नहीं है। वो तो एक फैशन उनका बोलने का है कि कांग्रेस सापनाथ और बीजेपी नागनाथ, और दोनों एक जैसी पार्टियां हैं, वो तो उनका फैशन है बोलने का। उनका जमीनी चीजों से कोई वास्ता नहीं है। कुछ समीकरण होते थे जब वो जीतती थी। मेरे समझ से मायावती जी का अब उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में कोई रिलेवेंस नहीं है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और सपा के बीच में होगा। आप देखिएगा, आप पार्टी हो सकता है कुछ शहरी क्षेत्रों में मुफ्त में बिजली और पानी की बातों को लेकर के इमेज डेवलपमेंट करने की कोशिश करे, लेकिन हमारे 17 के घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने पहले ही बिजली बिल माफ और ये कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ,
जी। ये हम पहले ही जनता के बीच में रख चुके हैं। आप बीएसपी को खारिज जरूर कर रहे हैं जनता के सामने। मैं चलता हूं उपाध्याय जी के पास। उपाध्याय जी, क्योंकि बीएसपी अपने प्रवक्ताओं को टीवी डिबेट्स में नहीं भेजती है, लेकिन सवाल मेरा आपसे यह जरूर रहेगा कि क्या बीएसपी को दरकिनार किया जा सकता है? क्योंकि पिछले लोकसभा में हमने देखा जिनके साथ मिलकर लड़े उनसे बेहतर थे। देखिए, उसके कारण तो दूसरे थे कि चूंकि उस समय समाजवादी पार्टी ने लिस्ट उनके सामने रख दी थी 80 सीटों की कि आप जैसा चाहें तय कर लें, जो सीटें आपकी पसंद की वो ले लें और जो बच जाए उस पर हम चुनाव लड़ लेंगे जी। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति को का फायदा उनको मिल गया। देखिए, गांव में कुछ इलाकों में बीएसपी के भी कैंडिडेट अच्छे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बीएसपी को एकदम से आप खारिज कर देंगे। बीएसपी तीसरे नंबर की ताकत है। ये अलग बात है कि जो दलित समुदाय का बुके था, यानी अलग अलग जातियों का जो समूह था, दलितों का, अनुसूचित जातियों का, वो समूह छिन्न भिन्न हो गया है। उसमें सिर्फ एक ही पुल बच गया है बसपा के पास, वो जाटो समुदाय जिसकी मायावती है। अब इसके अलावा वो अलग बिरादरी के आदमी को कैंडिडेट बना के वोट ट्रांसफर करें, वो भी अब जमाना लद गया, क्योंकि लोकसभा चुनाव में और उसके पहले विधानसभा चुनाव में जो उनका हश्र हुआ है उससे चीजें साफ हो गई हैं। आने वाले दिन में बसपा का, जैसा अभी ब्रजेन जी कह रहे हैं, रिलेवेंस नहीं है, मुझे लगता है कि रिलेवेंस खो रही है वो। अब ये ऐसा नहीं है कि रिलेवेंस नहीं है, लेकिन रिलेवेंस खो रही है धीरे धीरे। जो मुख्य बात ये होगी कि इन चुनाव में कि आप एक तो जिला पंचायत के प्रत्याशी आप कैसे अच्छे देते हैं, दूसरा आप जनता से कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, कैसे उनको समझा पाते हैं, कितनी जल्दी अपना प्रत्याशी दे देते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये इनका महत्व है। और शहरी क्षेत्रों में एक नई बात कर दी ब्रजेन जी ने। अब ब्रजेन जी ने ये बात क्यों की मैं नहीं जानता। एक तो कांग्रेस के लोग जो नाराज हैं वो आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, दूसरा ब्रजेन जी कह रहे हैं शहरी क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी को शस्त्र डाल सकती है। ये एनालिसिस न मैंने की ना आपने की, लेकिन ब्रजेन जी ने कर दी। अब ये कांग्रेस की एनालिसिस है, यानी कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जो पार्टी कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है भाजपा के बाद, वो है आम आदमी पार्टी, जिसने सूरत में भी जाके वहां कारपोरेटर अपने जीत लिए 26-27। तो अब ब्रजेन जी ने ये बात क्यों हम लोगों के बीच में रखी? क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि आम आदमी पार्टी एक फैक्टर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बन रही है और शहरी क्षेत्र में बन रही है, और जहां पे पहले से भाजपा के साथ कड़े मुकाबले में कांग्रेस थी, अब आम आदमी पार्टी को अगर ब्रजेन जी महसूस कर रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस के लिए शहरों में तो बड़ी मुश्किल होगी। क्योंकि इन्होंने ये भी बताया कि बिजली का बिल माफ करने की, हालांकि ये कह रहे हैं मेरा भी मुद्दा है, लेकिन वो ज्यादा जोर से केजरीवाल कह लेते हैं और उनके विज्ञापन भी उत्तर प्रदेश में काफी दिखाई दे रहे हैं इस समय कि हम बहुत सी चीजें ठीक कर रहे हैं। तो ये जो दिक्कत है, जो जहां पे पंचायत चुनाव को लेके दिक्कत है, हालांकि अभी नगरीय चुनाव नहीं हो रहे, लेकिन पंचायत चुनाव में जहां कुछ अर्बन सेमी अर्बन इलाके हैं वहां पे इसका असर पड़ सकता है। देखिए, एक जमाने में जो गांव का कैरेक्टर था वो अलग किस्म से था, अब वो बहुत ज्यादा बदल गया, क्योंकि सोशल मीडिया गांव में हर हाथ में स्मार्टफोन है और हर आदमी अब उतने ही जागरूक है जितना हम आप किसी चीज को जानते हैं, उतने वो भी जानता है, शायद हम आपसे ज्यादा, इसलिए कि उसके पास समय बहुत है, दिन भर यही सब चीजें सर्च करता रहता है। बिल्कुल। तो जो निगेटिविटी थी सोशल मीडिया की, वो भी काउंटर हो गई। अब लोग जान गए हैं कि इसमें सही बातें भी होती हैं और गलत बातें भी होती हैं। अब ये जनता तय करती है कि कौन सी बात सही है, वो मानती है उसको। तो एक तो अवेयरनेस बहुत बढ़ गया गांव में, दूसरा चीजें बहुत बदल गई। अब जैसे किसान आंदोलन है, या जो महंगाई का इशू है, या पेट्रोल डीजल की कीमतों का इशू है, तो जो बात पहले सत्ता पार्टी को कहना पड़ता था या जो बात विपक्ष को कहना पड़ता था, अब गांव के लोगों को पहले से पता होता है। अब इसमें नई बात लेके क्या विपक्ष आता है या सत्ता पार्टी लेके आती है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इस चुनाव को नहीं समझ पाएंगे लोग, राजनीतिक दल, मेरा ऐसा मानना है कि उत्तर प्रदेश में 2007 के बाद से कास्ट कॉम्बिनेशन पे राजनीति नहीं हो रही है, जाति ही जीत का कारण नहीं बन रही है, बल्कि आपको जो सरकार बदलना चाहते लोग, वो लोग जिता हरा रहे हैं। नहीं तो सपा हमेशा जीतती, बसपा हमेशा जीतती, और भाजपा का तो आधार ही नहीं है, कोई पुख्ता जाति नहीं इसके साथ कही जा सकती कि बेस वोट इसका है। तो चीजें तो बदल गई हैं। अब इन चीजों का बदलाव का ये पंचायत चुनाव से और पता लगेगा कि रूट्स में, हमारे गांव में, चौपाल पे ये चीजें कितनी ज्यादा बदल चुकी हैं। किसान आंदोलन का कितना इम्पैक्ट आता है वो भी दिख जाएगा, पेट्रोल डीजल का कितना इम्पैक्ट आता है वो भी दिख जाएगा, और जो दूसरे और तमाम मुद्दे हैं जो जिनका उत्तर प्रदेश की और देश की राजनीति पे असर पड़ता है, उससे गांव कितना प्रभावित है ये भी पता लग जाएगा। तो ये पंचायत चुनाव कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और ये भी पता लगेगा जो आपने कहा कि सोशल मीडिया की समझ कितनी है, क्योंकि सारी चीजें आती हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं जो अलग अलग
प्रोपेगेंडा के तहत चीजों को वायरल करते हैं, तो उनकी सियासी समझ कितनी डेवलप हुई है, चीजों को कितना लोग समझने लगे हैं, वो भी इससे साफ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और खासतौर से ज्यादा धन्यवाद आज मैं पॉलिटिकल लोगों को इसलिए दूंगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छी चर्चा की, सार्थक चर्चा की, बिना एक दूसरे को चोट पहुंचाए, न बिना एक दूसरे की मानहानि किए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।